नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जा रहा है ऑल इज नॉट वेल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि वहां की जो राजनीतिक हालात हैं अभी उस पर पूरी दुनिया तंज कस रही है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि लंबे समय से डिबेट में चला आ रहा था कि जो बिडेन जो हैं वह राष्ट्रपति के रेस में बने रहेंगे। लगातार कहा जा रहा था उनके ही पार्टी के द्वारा, लेकिन वो पद से नहीं हट रहे थे। उनके स्वास्थ्य का भी हवाला दिया जा रहा था। बीच में तो इतना तक उन्होंने कह दिया कि अगर भगवान भी आ जाए तब भी राष्ट्रपति पद की रेस से उन्हें नहीं हटा सकते हैं। लेकिन अब जो खबर अचानक से सामने आया है वह अपने आप में चौंका देने वाला है। और अमेरिकी अगर आप देखेंगे राजनीतिक स्थिति अभी, तो उसमें काफी ज्यादा उथल पुथल इनके इस फैसले से मच गया है। क्या है? जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस से खुद को बाहर कर लिए हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पे, वेबसाइट पे देखेंगे तो हर जगह यह खबर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने जो है अभी अभी ये कहा कि भाई हम जो है हमारी मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कि खुद को बाहर कर रहे हैं रेस से। अब यहाँ आप देखिए, जब इन्होंने खुद को बाहर किया है, इनकी जो पार्टी रही है जो कि डेमोक्रेटिक के तरफ से, तो डेमोक्रेटिक के तरफ से भी बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा, इनके जो सदस्य हैं पार्टी के, उनके द्वारा कहा गया कि इनको पद से, रेस से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य की स्थिति जो है वह अभी बेहतर नहीं है। खास करके इनके मेंटल फिटनेस को लेकर के प्रश्न उठा दिया गया था। इसके बाद आपने देखा होगा कि कई वैश्विक मंचों पर, अभी नाटो का जो भी सम्मेलन हुआ था उसमें भी, और भी कई मंच पर देखा होगा आपने, ये बोलने में जो स्पीच दे रहे थे उसमें इन्हें प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ से कुछ बोल रहे थे, आइडिया नहीं लग रहा था। इन सब चीजों को लेकर के परेशानी हो रहा था। फाइनली जो है इन्होंने खुद को रेस से बाहर करते हुए, और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, तो कमला हैरिस को इन्होंने आगे किया है, सपोर्ट किया है कि पार्टी के तरफ से अब ये कैंडिडेट बनेगी। लेकिन एक बात यहां ध्यान देना होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी कमला हैरिस के नाम का नहीं किया गया है। डेमोक्रेटिक का यह कहना है कि जो भी प्रक्रिया होगा, पार्टी के तरफ से जो भी प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट होंगे वह एक व्यवस्थित प्रक्रिया में किया जाएगा, पूरी पारदर्शिता निभाई जाएगी उसमें। यह बात अभी तक फाइनल हो रखा है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल डिबेट जो हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आए थे और उनको यहां पर बढ़त भी मिलता हुआ नजर आया। और जो बाइडेन अचानक से उसमें देखा गया था कि डिबेट में बहुत कमजोर इनका परफॉर्मेंस रहा, बहुत सारी बातों को लेकर के सही से अपने पक्ष और डेमोक्रेटिक का पक्ष जनता के बीच नहीं रख पाए थे। उस वक्त इनकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई और तब से ही ये कहा जाने लगा कि प्रेसिडेंट के रेस से इन्हें बाहर हो जाना चाहिए। अब जब ये प्रेसिडेंट के रेस से बाहर हो गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन लीडर हैं, उस तरफ से कैंडिडेट हैं और पहले भी ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, और इस बार जो है इनकी उम्मीदवारी बहुत मजबूत है रिपब्लिकन के तरफ से। और यह भी कहा जा रहा है कि संभव है कि यही प्रेसिडेंट बन के आ जाए अमेरिका का। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब ये जो है बाइडेन रेस से बाहर हुए तो ट्रंप ने कहा कि भाई अब तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। इन्होंने तुरंत एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में अपने ही अंदाज में, जिस तरह से ट्रंप एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं अपने बातचीत के लहजे से और हाजिर जवाबी से, तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर कमला हैरिस अब वहां पर कैंडिडेट बनती हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से, तो हमारे लिए कमला हैरिस को हराना और ज्यादा आसान है। तो ये यहां पर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बात इन्होंने और ये कहा कि अगर यहां ये कहा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है जो बाइडेन का अभी बेहतर नहीं है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के रेस में नहीं है, तो फिर उन्हें अभी रिजाइन भी देना चाहिए, फिर वो प्रेसिडेंट ना रहे अभी, ये भी कहा गया। इसके अलावा बराक ओबामा, अब देखिए विभिन्न लोगों का इस पर टिप्पणी आने लगा। बराक ओबामा जो कि डेमोक्रेटिक लीडर ही रहे, पहले प्रेसिडेंट भी यूएसए के रहे हैं, तो इन्होंने सपोर्ट किया जो बाइडेन का, उनके डिसीजन को बहुत अच्छा बताया और उन्होंने कहा कि जो बाइडेन का जो पूरा कार्यकाल रहा है वह बेहतर कार्यकाल रहा है। खास करके यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर के उन्होंने चर्चा किया कि यूक्रेन पर जिस तरह से युद्ध थोपा रसिया ने, तो रसिया पर किस तरह का प्रतिबंध लगाया गया, और अमेरिका जो कि वेस्टर्न कंट्री के साथ, यूरोपीय कंट्री के साथ इस बात में सफल रहा कि रसिया को अलग थलग किया जाए, इसकी प्रशंसा भी की। खास करके ओबामा ने यह कहा कि जो बाइडेन का अभी जो फैसला है कि खुद
को प्रेसिडेंट की रेस में वो नहीं देखना चाह रहे हैं, खुद को हटा लिया है। दरअसल ये अमेरिका के लिए देश प्रेम की भावना झलक रहा है। ये सारी बातें जो है बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न उठता हुआ नजर आ रहा है वो स्पीकर माइक जॉनसन के द्वारा एक प्रश्न उठा गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख करके इस बात को उजागर भी कर दिया है। इन्होंने क्या कहा, देखिए, इन्होंने कहा है कि देखिए, अगर यह कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जो है अपनी हेल्थ के वजह से राष्ट्रपति चुनाव के रेस में नहीं है, फिर उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर इंतजार नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन तक वही प्रेसिडेंट बने रहेंगे और फिर उन जो है दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे तब ये रिजाइन देंगे, तब अपने पद से हटेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य अगर स्थिति सही नहीं है और कामकाज करने की स्थिति में नहीं है तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देकर के पद छोड़ देना चाहिए। इस स्थिति में यही हो सकता है कि तब तक कोई और प्रेसिडेंट हो जाए, या फिर यह हो सकता है कि चुनाव पहले करा लिया जाए। तो यहां पर जो है जो बाइडेन के लिए विरोध के स्वर भी अब उठने लगा है। और बेहद दिलचस्प यहां पर एक आपको दिख रहे होंगे तस्वीर एलन मस्क का। अब एलन मस्क का क्या इसमें रोल है, देखिए, एलन मस्क ने अब खुले तौर पे ट्रंप का समर्थन कर दिया है। अब एलन मस्क ने जब अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन का समर्थन किया है तो आप मान के चलिए कि पलड़ा जो है वह ट्रंप की तरफ अब भारी हो गया है। और मस्क ने खुद ही ये कहा है कि पेंडुलम का जो कांटा है अब रिपब्लिकन के तरफ झुक गया है, अब ट्रंप के तरफ झुक गया है। और इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि इनका खुद का ही है, उस पर बहुत सारी बातें कहा है। ट्रंप के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। देखिए, स्मार्टेस्ट फ्रेंड कहा है कि किस तरह से हम लोग पुरानी यादें भी ताज़ा करवाई है कि कैसे पार्टी करते थे या किस तरह से रहते थे, और सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि अमेरिका को किस तरह से ट्रंप आगे ले जा सकते हैं या अमेरिकी लोग किस तरह से स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के जी सकते हैं बेहतर जीवन के लिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने शामिल किया है। यानी कि एलन मस्क जो है अब समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप का। तो मान के चलिए कि अमेरिकी चुनाव में संभव है ट्रंप का पलड़ा आपको भारी देखने को मिल सकता है। अब बात हम करते हैं कमला हैरिस की। देखिए, कमला हैरिस के विषय में एक बात समझ लीजिए कि अभी ये वाइस प्रेसिडेंट तो हैं। अब एक बात समझिए कि यहां पर जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और इनका समर्थन तो कर दिया है, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि भाई ये अभी आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक के लीडर या उनके कैंडिडेट नहीं है। यह पूरी तरह से एक प्रोसेस फॉलो होगा, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से तय किया जाएगा। फिर यदि ऐसा होता है तो इनको कैंडिडेट बनाया जाएगा या संभव है कोई और चेहरा भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन यहां पर यह समझिए कि यदि कमला हैरिस ही, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वही कैंडिडेट बन जाती हैं डेमोक्रेटिक की, तो आप समझ लीजिए ये पहली महिला अश्वेत राष्ट्रपति होंगी अमेरिका की। अपने आप में ये एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। और दूसरी बात, इनका संबंध भारत से क्या है। अगर ये प्रेसिडेंट बनती हैं तो भारत के लिहाज से अगर इसको देखें तो देखिए, भारतीय मूल की ये रही हैं, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वह बेहतर रहा है। दूसरी बात, अगर ट्रंप ही मान लेते हैं बन जाते हैं प्रेसिडेंट तो भारत के लिए क्या होगा। तो ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनका जो संबंध है वह बहुत बेहतर रहा है। आपको नमस्ते ट्रंप, नमस्ते मोदी, ये सब आपको ट्रंप याद होगा, बहुत बड़ा सम्मेलन वगैरह हुआ था। तो आप यह कह सकते हैं कि चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट कोई भी बने, भारत के लिहाज से वो वक्त अच्छा होने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति अब बन सकते हैं। उनके लिए जो बाइडेन ने रास्ता आसान कर दिया है, जैसा कि खुद ही ट्रंप ही कहते हुए नजर आए कि कमला हैरिस को हराना हमारे लिए और भी बहुत आसान हो गया है। तो आपको क्या लगता है, चूंकि ट्रंप पर अभी आप जानते हैं कि जानलेवा हमला भी हुआ था, गोली भी चला था, उनका शरीर भी घायल हुआ था, कान, उसके बाद वो बच करके फिर अब रैली वगैरह भी कर रहे हैं, अब मस्क उनका समर्थन कर रहे हैं, तो चीजें उनके लिए बेहतर होता जा रहा है। तो ट्रंप यदि फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो ये दुनिया किस तरह से बदलेगी, क्या चाल हो सकता है। क्या फिर अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी सैनिक को भेज देगा, या यूक्रेन युद्ध में जो है क्या ट्रंप का रोल हो सकता है अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं। ईरान को लेकर के उनका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, चीन को लेकर के क्या रणनीति होगी। अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।